उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। इसी कवायद में लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ग्राउंड जीरो पर उतरकर लखनऊ में बरसात से पहले युद्ध स्तर पर किस तरह से लखनऊ की समस्या को निजात दिलाना है और लोगों की समस्याओं का निराकरण कैसे करना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं और जगह जगह पर जाकर मौके पर मुआयना भी करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शदाब सिद्दीकी ने खास बातचीत की। देखिए और क्या कुछ कहा नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में नगर आयुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं बारिश को लेकर? सर, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया बारिश को लेकर, क्या क्या तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, कल माननीय मंत्री जी नगर विकास द्वारा AK शर्मा जी द्वारा बहुत ही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रिव्यू पूरे उत्तर प्रदेश का किया गया था। ACS सर अमृत विजात सर द्वारा बहुत ही सख्त निर्देश उस मीटिंग में जारी किए गए हैं, जिसमें 72 घंटे में नगर निगम के हर विंग जो है ड्रेन को चेक करेगी, फ्लड पंपिंग स्टेशन देखेगी, सीवर पंपिंग स्टेशन देखेगी, जिसमें मटीरियल जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करेगी, बिजली का, डीजल का, जहाँ मैन पावर का, जहाँ हमारे जितने जनसेट है उनको फिज़िकली चला के देखेंगे। एक ड्रिल है और उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कल से। और हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है, जिसके पास 500 से ऊपर इंजीनियरिंग के नाले हैं, उनकी सफाई व्यवस्था को पूरी इंजीनियरिंग चेक कर रही है। छोटी नालियां हैं जो 1000 से ऊपर है, 1 मीटर तक की, जिसको हमारे स्वास्थ्य विभाग के 8000 के करीब कर्मचारी है, वो उसको चेक कर रहे हैं। जितने फ्लड पंपिंग स्टेशन है उसको फिजिकली मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। 47 फ्लड पंपिंग स्टेशन है, सीवर पंपिंग स्टेशन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्लडिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पे कोई किसी तरह की तैयारी में कमी ना रहे, ये हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े जो हमारी वर्कशॉप नाले साफ़ कराती है, जिसमें किला मोहम्मदी ड्रेन भी शामिल है, गेटर हैदर कनाल भी है, कुकरेल भी है, उसकी ड्रोन फोटोग्राफी करा के हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। सर, जो अभी तक आप लोगों ने चेकिंग की है, जहाँ पंपिंग की चेक की है, तो उसमें अभी तक क्या निकल के आया है? कुछ कमियाँ निकल के आई हैं या फिर सब सही है, चल रहा है? नहीं, कमियाँ नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले ड्रिल कर ली थी, लेकिन हम लोग उसको अभी ट्रायल रन करके देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि फ्लोटिंग मटेरियल बहुत आ रहा है। ज़्यादातर जो नागरिक है, जो फ्लोटिंग मटेरियल, उन्हीं की तरफ से ये डाला जाता है। जैसे घर का कूड़ा है जो सॉलिड वेस्ट कहलाता है, उसको कूड़े दान में ना डाल के, जो हमारा नगर निगम का ऑथराइज वेंडर है उसको ना दे के, हम लोग जो है ईजी तरीका निकाल लेते हैं, नाले में डाल देते हैं, जो इसका चोकिंग का कारण बनता है और फ्लडिंग का पॉकेट्स में कारण बनता है। तो ये अपील रहेगी कि उसको अगर हम लोग कंट्रोल करें नगर निगम, क्योंकि इस पर कार्रवाई भी करेगा आगे, तो हम फाइन भी करेंगे। तो ये हेल्प करेगा फ्लडिंग को। अगर इसको रोक लेते हैं तो फ्लडिंग ना हो, इसमें ये हेल्प रहेगी। सर, अमूमन देखने को आया है कि जब बारिश होती है उसके बाद नाले भी भर जाते हैं, रोडों पे पानी आ जाता है, कई समस्याएं ऐसी आती हैं, लोग बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं नगर निगम की तरफ से? देखिए, जो लोकलाइज फ्लडिंग है, जो लो लाइंग एरिया की फ्लडिंग है, जहाँ इंक्रोचमेंट के कारण है, तो उसमें जो लो लाइंग की है उसमें हमने 130 पंप इस बार एक्स्ट्रा लिए हैं और 100 बैकअप पे और रखे हुए हैं। तो वो पंप हम इमीडिएटली टाटा इस पर डाल के मोबिलाइज कर देंगे। और कई हमने प्लेस कर भी दिया ऑलरेडी, जहाँ पे हर साल फ्लडिंग होती है। लेकिन जो इंक्रोचमेंट वाला पार्ट है, उसमें जहाँ भी कहीं मिलेगा तो हम ऑन द स्पॉट तोड़ेंगे, जो अभी हम तोड़ रहे हैं। और ऐसे एरिया कोई भी नहीं रहेगा जहाँ पे बहुत लॉन्ग फ्लडिंग रहे, हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और एक्सट्रीम वेदर अगर कंडीशन होती है उसकी भी तैयारी की जाती है। कुछ चिन्हित किए गए एरिया जहाँ पर जैसे पानी ज़्यादा बढ़ जाता है? हर जोन के अलग अलग है। जैसे अगर आप देखेंगे, फैजुलागंज हमारा है, फैजुलागंज में इस बार नया नाला बना है, उम्मीद है उससे कुछ राहत मिलेगी। फिर अगर जाएंगे, हमारा आशियाना क्षेत्र है, उसके अलग अलग हैं, सुल्तानपुर रोड के आसपास है, नरही है हमारे। तो हर जोन में अलग अलग एरिया चिन्हित है जो लो लाइंग होने के कारण। अगर आप देखेंगे, आलमबाग में 5 वार्ड्स हैं, वहाँ पे भी वो लो लाइंग है, पहले वहाँ पे भट्टे होते थे, तो वो एरिया जो है वो इशू करते हैं, लेकिन हम उसको भी टैकल करने के लिए रेडी। सर, आखिरी सवाल है, जो कल आप लोगों ने एक बैठक भी की हुई थी, 72 घंटे युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, सर उसमें अभी तक क्या निकल कर सामने आया और क्या क्या निर्देश दिए गए? उसमें क्या है कि देखिए, जैसे हम लोग ड्रेन चेक कर रहे हैं, जहाँ पे फ्लोटिंग दोबारा आ गया उसको निकाल रहे हैं, और जो अभी बचे हैं, जो 5% के करीब बचा है, जो 24 घंटे या 48 घंटे पूर्ण हो सकता है, वहाँ हमने वेंडर लगा के अब वो काम कर रहे हैं। हमारे वेंडर हर नाले के लिए निश्चित हैं, फिक्स हैं, वो लोग जाएंगे, करेंगे, और बाढ़ के दौरान भी करेंगे काम। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील? यही अपील है कि ड्रेन्स में कूड़ा ना डालें, उससे हमारा ब्लॉकिंग होता है। अगर आप इस कूड़े को एनालिसिस करेंगे, इसमें चप्पलें, गद्दे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है बाढ़ का,
तो मेरी अपील यही है कि ये सब चीज़ें ऑथराइज वेंडर जो लखनऊ नगर निगम के जो कूड़ा उठाने आती हैं, जिस जोन में आप खड़े हो यहाँ 120 गाड़ियाँ लगी कूड़ा उठाने की, और अगर उसको आप दे देंगे तो बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो वो नगर निगम के लिए बहुत है, क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से कूड़ा प्लांट में चला जाएगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, वहीं उन्होंने अपील भी की है जनता से कि जो कूड़ा वो नाली में फेंकते हैं वो नगर निगम के लोग आते हैं, अगर वो उनको दे तो शायद इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, अनारी टीवी, लखनऊ।